इस बता रही हूँ जो आपने जितने अब बाकी दिन रह गए हज के ज़िल हज के, आप इसमें ये रोज़ रूटीन का हिस्सा अपनी दुनिया के अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी इस्तकामत दे, हम ईमान पे हमारा ख़ात्मा करे, पूरी ज़िंदगी भी इज़्ज़त और ईमान के साथ गुज़रे और आखिरत में भी और अल्लाह जन्नत में भी। अल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। ज़िल हज का महीना है, बरकतों रहमतों वाला, और बड़े खुशकिस्मत थे वो लोग जिनको हज की सआदत नसीब हुई। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का जो इस बार हज के लिए गए और जो हर बार जाते हैं और जो ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे। जो गए हैं उनका जाना कबूल फ़रमाए, उनकी वहाँ की इबादत कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला सब की जो उन्होंने दुआएं की, अल्लाह ताला वो कबूल फ़रमाए। अल्लाह का घर हमेशा आबाद रहे। अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में करे जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, हज करें। उम्रा तो मुझे करने का मौका मिला, पर मैंने अभी तक हज नहीं किया और बहुत करने की ख्वाहिश है। और अल्लाह हुकूमतों को तौफीक दे कि वो हज को कि जो इतना हदिया है, प्राइवेट हज 25 लाख का है और गवर्नमेंट हज 15 लाख का, ये सोचे कि एक गरीब इंसान भी हज करने की ख्वाहिश रख सकता है। और वैसे तो सबब अल्लाह बनाने वाला है, लेकिन एक रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, एक मुस्लिम रियासत की, कि वो अपने हाजियों को, अपने लोगों को जो अल्लाह के घर जाना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और अल्लाह ताला और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बारहा पढ़ा, जहाँ पढ़ा है ना, मैंने ये बार बार कुरान में भी पढ़ रही हूँ और वैसे भी, कि अल्लाह और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं उन लोगों को जो दूसरों के लिए आसानियाँ फ़राहम करते हैं। मज़हब में भी आसानी दे पैदा करने का हुक्म दिया गया है, इबादात में भी आसानी देने का हुक्म किया गया है। मतलब आप देखें तो आपका मज़हब, आपकी हर इबादत अल्लाह ने कैसी कैसी, आप सफ़र पे हैं आप ये छोड़ सकते हैं, कसर कर सकते हैं, रोज़े का आप कज़ा कर सकते हैं। मतलब अल्लाह ने आपको, चाहे अल्लाह ताला का मालिक है, खालिक है, वो कोई हुक्म दे देता तो बस ख़त्म था, अब हम बकरा ईद बनाइए। और अगर हुक्म आ जाता कि इस्माइल पे छुरी फेर दो, तो क्या उन्होंने 1 मिनट बेटा या बाप रुकता? वो तो कर देते, हम क्या करते अगर हमसे ऐसी कुर्बानी मांगी जाती? अल्लाह को पता था मेरी मखलूक में इतना दम नहीं है, ये पैगंबर नबियों का शेवा है, हमारी ये औकात नहीं है। हम एक बकरा या अल्लाह की राह में कुछ चीज़, हम दुनिया के ब्रांड्स के 40-40 हज़ार के जोड़े पहन लेते हैं, हम शादियों पे बेदरेग खर्च कर लेते हैं, हम दुनिया की कोई आसाइशें, हम होटलिंग में पैसे खर्च कर लेते हैं, हम अपने किसी बॉस को खुश करने के लिए महंगे तरीन गिफ्ट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है कोई इस्लामिक ऐसी रवायत की या कुर्बानी की, तो हम कहते हैं जी सारी महंगाई हमें याद आ जाती है, सारे मसाइल याद आ जाते हैं, और हमारी कोशिश होती है फिर अगर हम कुर्बानी देते भी हैं तो हमारा आलम ये देखें कि रान निकाल लो, बॉस को भिजवानी है, ये ज़रा पुट का गोश्त निकाल दो, ये करेलों के साथ बड़ा मज़े का लगता है, और ज़रा कीमा अलग से निकाल लेना, क्योंकि हमने, और ये जो छिछड़े, ये जो पसलियाँ हैं, ये जो पलड़े उतरे हैं, ये गरीबों में बांट दो। ये कुर्बानी का जज्बा ये नहीं है। अगर 3 हिस्से कहा गए हैं तो वो इक्वली कटवा के उसको मिक्स करें, 3 बराबर के हिस्से करें, अपने अजीज़ों कारब को भी दें। और उन अजीज़ों कारब को देना ज़रूरी नहीं है जिनके घर ऑलरेडी कुर्बानी हो रही है। आप जिन लोगों के घर राने बेचते हैं उनके घर 8-8 बकरे हो रहे होते हैं, लेकिन हम उनको खुश करने के लिए एक केक और एक रान निकाल देना, ये इनको बड़ी पसंद है, ये जी रोस्ट करा के मैं आपको खिलाऊंगा। खुदारा हम हर चीज़ को दुनियावी पलड़े पे ला के ना उसकी अहमियत और अफादियत ख़त्म कर देते हैं। रमज़ान में जब हम अफ्तारी पे हम अपने से ज़्यादा अच्छे खाने पीने वालों को अफ्तारियों पे बुला बुला के टेबलों को सजा सजा के खिलाते हैं, तो क्या ये हक़ अदा होता है? क्या हमें उन लोगों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है
जो इन नेमतों से महरूम है। क्या लोगों को खुश करना और अपनी वाह वाह करवाना हमारा मकसद है? हम इबादत की असल रूह ख़त्म कर देते हैं। हम लोग का दारो मदार नीयतों पे है। जब हमारी नीयतें खालिस नहीं रहती और हम दुनिया को दिखा खुश करने के लिए वो करते हैं, तो नमाज़ें भी दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। ऐसी तो नहीं कहा गया। औंधे मुँह ऐसे शहीद भी होंगे जिनको डाला जाएगा, ऐसे नमाजी भी होंगी जिनकी नमाजें मुंह पे पड़ेंगी, ऐसे अलहाज कहलाने वाले भी होंगे कि जो दुनिया, अल्लाह ने कहा तूने दुनिया के लिए किया था ना, दुनिया में तेरी वाह वाह हो गई, अब आ जाए इधर मुझे हिसाब दे। कुछ चीज़ें, इबादतें, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इबादत जिनका तो मकसद ही एक रब को राज़ी करना है, वो हमारे अजीब ही वैसे हालात और वाक़यात हैं जब मैं देखती हूँ। फिर तस्वीरें आती हैं, ये बड़ा लिया जी, बैल लिया है, इसकी इतनी कीमत है, ये हम इतने ऊँट कराते हैं, हम तो इतनी बार हम तो ये करवाते हैं। अल्लाह ताला को हर जगह हर चीज़ दिखावा और सोशल मीडिया के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें अल्लाह और आपका प्राइवेट मामला होता है। अल्लाह से राज़ो न्याज करें, अल्लाह के साथ राज रखें, अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमने राशन के रमज़ान में 4 पैकेट देने होते हैं। ख़ास तौर पर मैं अपने पॉलिटिकल लोगों को भी कहूँगी और सोशल वर्कर जो सो कॉल्ड कहलाते हैं, इतना पैकेट होगा, 8 लोग मिलके एक आदमी को देंगे और उसकी 15 तस्वीरें खींचेंगे। ये कल्चर हमारे में तमाम तबकों में ये इतना ज़्यादा हो गया। हम गरीब को कोई इतना सा भी चीज़ दे रहे हैं, उसकी 4 फ़ोटो ज़रूर लगा देते हैं। बेशक उस गरीब की इज़्ज़त नफ्स को कुचल दें, उसको हम इतनी नुमाइश कर देते हैं। इसलिए खुदारा कुछ चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं, बल्कि एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होती है। मैं बड़ी बात इसलिए नहीं करती कि ख़ुद दुनियादार सी हम लोग हैं, हमें बहुत सीखने और बहुत बेहतरी की हमें ज़रूरत है। इसलिए हमारी इबादतों में, बल्कि मैं आज एक छोटी सी मेरा कज़न, मेरा फुफोज़ाद भाई, बड़ा प्यारा कर्नल उमर हाशमी भी गया हुआ था हज के लिए। उसके साथ उसकी सुमेरा, उसकी वाइफ, उसकी छोटी बेटी। मैं सल्यूट करती हूँ उन दोनों मियाँ बीवी को। 2 साल पहले उनकी बड़ी बेटी, 3 बेटियाँ, बड़ी बेटी जो हमारी भी बच्ची, हमारी आँखों का तारा थी, वो डेंटिस्ट बन रही थी और आखिरी साल में थी डेंटिस्ट के। और ईद के कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि उससे पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, तो वो लोग सब अफसोस करने आए। और अभी मैं और सुबैरा बात ही कर रहे थे कि हम उसके रिश्ते की, अब माशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगी। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची। हम जब घर में दावत पे जाते थे ना, तो वो हमारे लिए तरह तरह के सलाद खाने, माँ के साथ हेल्प करती थी। और उसने पता नहीं कितने चैरिटी वाले लोगों की वो हेल्प करती थी, जो हम में से किसी को नहीं पता था। तब तक वो, जब तक वो हयात थी, हमें नहीं पता था। फिर ईद के कुछ दिनों बाद वो नमाज़ पढ़ने गई है, अपनी बहन को खाना वाना खिला के लाई है, नमाज़ पढ़ने गई है। नमाज़ पढ़ते हुए उस सजदे में गई, फिर उठी नहीं। अल्लाह ने उसको वहाँ से वहीं बुला लिया। और ये इतना बड़ा सानिया था उन माँ बाप के लिए और हमारे लिए कि आज तक हमें भूल नहीं सका। और मैं हैरान हूँ अपने भाई पर, अल्लाह उसको बहुत ज़िंदगी दे, वैसी बहुत नेक और अच्छा बच्चा है वो। जनाजे पे अपनी खूबसूरत परी जैसी जवान प्यारी बेटी को कह रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, अल्लाह तेरी इमानत थी, बस मेरी बेटी को अल्लाह बहुत प्यारा मकाम देना। मैं उसने एक बार भी कोई गिले वाला, शिकवे वाला लफ्ज़ नहीं बोला, एक बार भी।
उसकी माँ जिस तब अंदर से तो ख़त्म हो गई, फिर वो वैसी रही नहीं कभी भी। लेकिन अब फिर हमें जब पता चला कि वो बच्ची, एक स्टूडेंट्स ने, फ्रेंड्स ने एक नेटवर्क बनाया हुआ था, वो कितने बच्चों की अपनी ही पॉकेट मनियों से और अपनी चीज़ों से कितने बच्चों की कफ़ालत कर रहे थे, उनके लिए वेलफेयर के काम कर रहे थे। और कैसी कैसी उस बच्ची की बातें पता चली कि अक्ल दंग रह गई हमारी। पता नहीं इतनी ख़ास थी और इतनी, तो अल्लाह ने इसको बुला लिया। लेकिन वो हज पे गए और आज पे एक एक लम्हा वो कहते, हमें ऐसे लगा वो हमारे साथ है, साथ ही हज कर रही है, साथ ही हर रोज़ हमारे साथ होती है, नई हिम्मत देती है, नई हौसला देती है। मेरे भाई अच्छी खासी जॉब पे जहाँ ज़्यादा सैलरी थी, उसने वो छोड़कर कम सैलरी वाली जॉब ले ली कि मैं ज़्यादा वक्त अपनी बेटी की चैरिटी को कंटिन्यू कर सकूं। उन दोनों बहनों ने जो पीछे हैं, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दें, और दोनों पेरेंट्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस मिशन को जो अक़दस लेके चली थी, चैरिटी का, लोगों की भलाई का, उसके लिए वक़फ़ कर दिया। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो इतने बड़े इम्तिहान को इस सब्र और शुक्र से मंजूर करते हैं और हिम्मत से बर्दाश्त करते हैं। तो मेरे ख़्याल में हम सबको भी इससे सीखने की ज़रूरत है। ज़िलहज का महीना में बहरहाल बात हुई तो हज के मौजू पे, क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी जब वो दुआ कर रहा था, तो मैंने अपने लिए भी दरख्वास्त की थी, तो ये बात से बात निकल आई। लेकिन आपको मैं एक बहुत ही प्यारे अल्लाह के इस्म बता रही हूँ, जो आपने जितने अब बाकी दिन रह गए हज के, ज़िलहज के, आप इसमें ये रोज़ रूटीन का हिस्सा बनाएं। और ये इस 300 बार आपने किसी भी नमाज के बाद या चलते फिरते बैठकर आप तस्बीह कर सकते हैं। या हनानो या मनानो या ज़ुलजलाल वल इकराम, या हनानो या मनानो या ज़ुलजलाल वल इकराम 300 बार। बड़ा आसान है बहुत। या हनानो या मनानो या ज़ुलजलाल वल इकराम 300 बार पढ़कर आप दुआ कीजिए हम सब के, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, दुनिया की, आखिरत की, और दोनों की दुआ किया कीजिए। दुनिया की भी सुरखरुई के लिए, अपनी दुनिया के अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी इस्तकामत दे, हम ईमान पे हमारा ख़ात्मा करे, पूरी ज़िंदगी भी इज़्ज़त और ईमान के साथ गुज़रे, और आखिरत में भी, और अल्लाह जन्नत में भी। और दिन में 3 बार आपने दोज़ख से पनाह मांगनी है और जन्नत को तलब करना है। और जो दिन में रोज़ 3 बार अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, जिस तरीके से भी आप दोज़ख से पनाह मांगें, तो दोज़ख ख़ुद कहती है अल्लाह को कि अल्लाह ये सारी ज़िंदगी मेरे से पनाह मांगता है, इसको मुझसे दूर रखें, इसको मेरे से पनाह मिली। और जन्नत को आप जब अल्लाह से मांगते हैं दिन में 3 बार, तो जन्नत कहती है ये सारी ज़िंदगी मुझसे जन्नत मुझे मांगता रहा है, तो अल्लाह इसको मुझे बख्श दे। तो हमारे छोटे छोटे अमल की कितनी अफादियत होती है, ये हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। बहरहाल अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, और मेरी प्यारी बेटी अक़दस को भी, जो इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजार सकें।